हेलो मेरी टू फैमिली, बहुत बहुत स्वागत है गर्भ जर्नी पॉइंट पर। आज की वीडियो में मैं अपने बेटा और बेटी दोनों के सिम्टम्स बताऊंगी। मेरे पास एक बेटा है और एक बेटी है, तो दोनों में क्या सिम्टम्स थे और क्या डिफरेंट था मेरी दोनों प्रेगनेंसी में। क्या मुझे कैसे पता लगा था कि मेरे गर्भ में बेटा है या फिर बेटी है। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। और ये सिम्टम्स जो बताऊंगी ना मैं, ये फर्स्ट तिमाही की बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप वीडियो को पूरा देखेंगे ना तभी आपके समझ में अच्छे से आएगा। तो ये जो मैं आपको सिम्टम्स बताने जा रही हूँ ना दोस्तों, तो ये सिम्टम्स सिर्फ आप अपनी जिज्ञासा को कम करने के लिए देखें। देखिए, हर प्रेग्नेंट महिला, जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है ना दोस्तों, तो उसके दिमाग में ये सवाल बहुत आते हैं कि उसके गर्भ में एक बेटा है या फिर एक बेटी है। ऐसा लगता है हमें पता लग जाए कि हमने क्या कंसीव किया है। लेकिन बेटा या बेटी में भेदभाव करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ना ही मेरा चैनल इस चीज़ को बढ़ावा देता है। तो प्लीज़ वीडियो को सब अपना जो है जिज्ञासा कम करने के लिए ही देखें। तो देखें, सबसे पहले मैं आपको सिम्टम्स बताऊँ। ये जो सिम्टम्स है ये फर्स्ट तिमाही में ही दिखाई देते हैं। तो जैसे जैसे आपका पेट बाहर को निकलता है ना, तो वैसे वैसे पेट में हल्की हल्की सी खुजली होने लगती है। आपने हमेशा देखा होगा पेट में खुजली होती है जैसे जैसे पेट बाहर को निकलता है। पेट की जो हमारा जब पेट हमारा टमी साइज जब बढ़ेगा, 5वें महीने के बाद ही बढ़ता है वैसे तो पेट। तो जैसे जैसे पेट बाहर की तरफ निकलता है ना, पेट में जो है काफ़ी ज़्यादा खुजली होने लगती है पेट की स्किन पे। आपने हमेशा देखा होगा। तो खुजली को देखकर बहुत से लोग ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं कि आपने एक बेटे को कंसीव किया है। और जब खुजली कम होती है तो ऐसा बताते हैं कि आपने एक बेटी को कंसीव किया है। तो मैं अपनी दोनों प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स हैं वो मैं बताऊंगी कि मेरी बेटी के टाइम पे मेरे पेट में ज़्यादा खुजली होती थी या फिर एक बेटी के टाइम पर ज़्यादा खुजली होती थी। तो देखिए, जब मैंने अपनी बेटी को कंसीव किया था ना, तो उस टाइम पर मेरे पेट पे वाक़ई में बहुत ज़्यादा इचिंग होती थी, बहुत ज़्यादा खुजली होती थी। लेकिन मैंने जब अपनी बेटी को कंसीव किया था तो उस टाइम पर भी मुझे खुजली होती थी पेट पर, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। वो पता किस लिए होता है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। देखिए, जब हम बेटे को कंसीव करते हैं तो आपने बहुत लोगों को ऐसा कहता सुना होगा, जो बेटे का पेट है वो आगे की तरफ होता है और बेटी का पेट जो होता है वो, मतलब जब हम बेटी को कंसीव करते हैं तो उस टाइम पर जो पेट होता है वो फैला हुआ होता है। तो लंबाई में पेट ज़्यादा नहीं होता, मतलब फैला हुआ पेट होता है। और जब बेटे को कंसीव करते हैं तो बेटे का जो पेट होता है वो आगे की तरफ होता है। तो शायद इसलिए होता है। तो बेटी के टाइम पे मुझे कम खुजली होती थी, मुझे ऐसा हुआ था। और अगर आपके पेट पे बहुत ज़्यादा खुजली होती है ना, तो ऐसा माना जाता है कि आपने एक बेटी को कंसीव किया है। जो कि मुझे भी ये सिम्टम्स कहीं ना कहीं ठीक लगता है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके पेट पे खुजली होती है या फिर नहीं होती। तो अगर आपके पेट पे खुजली होती है तो आप एलोवेरा जेल लगा लीजिए और पेट पे हल्के हाथों से, और बहुत ज़्यादा खुजलाने की कोशिश ना किया करें, और नारियल का तेल लगा लिया करें, ठीक है ना दोस्तों। दूसरे सिम्टम्स की बात करूँ, दूसरा सिम्टम्स क्या होता है, वो होता है नाभि लाइन। बहुत सी लेडीज़ और बहुत सी महिलाएं ऐसा बताती हैं कि अगर आपके पेट पे एकदम सीधी लाइन बनती है तो आपने एक बेटे को कंसीव किया है, और अगर आपकी बेटी के मतलब पेट पे नहीं बनती तो आपने एक बेटी को कंसीव किया है। तो देखिए, मेरे तो पास बेटा भी है बेटी भी है। मैं अपना जो एक्सपीरियंस बताऊँ आपको, तो जब मैंने अपनी बेटी को कंसीव किया था ना, तो उस टाइम पर मुझे काफ़ी ज़्यादा डार्क लाइन आई थी। जो कि मेरे पेट पे एकदम सीधी जो नाभि लाइन थी वो बनी थी, सीधी नाभि लाइन मेरे पेट पे बनी थी। लेकिन जब मैंने अपनी बेटी को कंसीव किया था तो मेरे पेट पे सच में कोई भी लाइन नहीं बनी थी, कोई भी लाइन नहीं थी। लेकिन जो मेरी लाइन जब मेरे बेटे के टाइम पर बनी थी ना, तो उस पर थोड़ा सा निशान रह गया था, तो वही लाइन मेरी हल्की हल्की दिखाई देती थी। लेकिन मुझे बेटी के टाइम पर कोई भी लाइन नहीं बनी थी। तो अगर आपके पेट पे भी नाभि लाइन बनी है तो हो सकता है आपके घर में एक बेटा हो। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपके पेट पर नाभि लाइन है या फिर नहीं है। क्योंकि मेरे बेटे के टाइम पर मेरी जो नाभि लाइन थी वो बनी थी और बेटे के टाइम पर नहीं बनी थी। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि आपको नाभि लाइन आई है या फिर नहीं आई है, ठीक है ना दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे वीडियो देखने के लिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।